दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम राजस्थान एकीकरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों राजस्थान एकीकरण राजस्थान जेके का मेन पॉइंट है और चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो जिसमें 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे आरएस में देख लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में, चाहे सेकंड ग्रेड में, चाहे पटवार में, सब में राजस्थान एकीकरण में से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम राजस्थान एकीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एकीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों एकीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे संघों को मिलाकर एक बड़ा संघ बनाना, एकीकरण कहलाता है। तो दोस्तों राजस्थान एकीकरण जिसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था राजस्थान एकीकरण में? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कब से? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। कब तक चला था राजस्थान एकीकरण? 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। दोस्तों इसमें 7 चरण थे। कितने चरण थे? 7 चरण। और 19 रियासत 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल था। एकीकरण के टाइम जो राजस्थान है जिसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जिसमें 19 रियासत 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये बटा हुआ था। और दोस्तों इस एकीकरण का राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इस एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। इसके 7 चरण थे। इसमें 19 रियासत थी और इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब दोस्तों देखते हैं 7 चरण कौन कौन से हैं और 19 रियासतें कौन कौन सी है और 7वें चरण की स्थापना कब हुई थी, इसके राज प्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे और इनकी राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों इनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं 7 चरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 7 चरण 7 चरण। पहला मत्स्य संघ। पहला चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। दूसरा का पूर्वी राजस्थान। तीसरे का संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण का वर्ध राजस्थान। 5वें चरण का संयुक्त वर्ध राजस्थान। संयुक्त वर्ग राजस्थान। 6वें चरण का राजस्थान संघ और 7वें चरण का राजस्थान। दोस्तों ये राजस्थान एकीकरण के प्रमुख 7 चरण है। कौन कौन सा? मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वर्ध राजस्थान, संयुक्त वर्ध राजस्थान और राजस्थान संघ और राजस्थान। दोस्तों प्रथम तीनों चरण 1948 में स्थापना हुई थी। इसके बाद चौथा और पांचवा 1949 में। 6वां चरण 26 जनवरी 1950 में। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान एकीकरण के 7 चरण हैं। और अब देखते हैं 19 रियासत 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों 19 रियासत अलवर, भरतपुर,
करौली और धौलपुर। टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और दोस्तों सिरोही। दोस्तों ये राजस्थान की प्रमुख 19 रियासतें थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। ये राजस्थान एकीकरण की प्रमुख 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने निमराना जो कहाँ है? अलवर, कुशलगढ़ जो कहाँ है? बांसवाड़ा और लावा। दोस्तों ये पहले जयपुर में था, अब टोंक में। टोंक ये दोस्तों 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। दोस्तों इसकी एक विधानसभा थी जिसको धार सभा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते थे? धार सभा। इस धार सभा में 30 सदस्य थे। कितने सदस्य? 30 सदस्य। और इसका एकमात्र मुख्यमंत्री जो था हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय एकमात्र जो मुख्यमंत्री था वो था हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जिसमें एक विधानसभा थी जिसको धार सभा कहा जाता था। इसके 30 सदस्य थे और इसका एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं रियासतों से संबंधित मुख्य क्वेश्चन। तो दोस्तों रियासतों से संबंधित क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बड़ी जोधपुर। सबसे छोटी रियासत दोस्तों शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जयपुर और सबसे छोटी शाहपुरा। सबसे छोटी शाहपुरा। सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर। सबसे नवीन झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। दोस्तों झालावाड़ अंग्रेजों से निर्मित एकमात्र रियासत थी। अंग्रेजों से निर्मित एकमात्र रियासत थी। कौन सी? झालावाड़। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम रियासत दोस्तों टोंक थी। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर। जाट रियासत कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान एकीकरण में सबसे पहले विलय होने वाली रियासत थी अलवर। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों
राजस्थान रियासतों से संबंधित क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुरा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर, सबसे नवीन झालावाड़, जो अंग्रेजों से निर्मित एकमात्र रियासत है। मुस्लिम रियासतों की 4 रियासत बैतूल और धौलपुर, और राजस्थान एकीकरण में विलय होने वाली प्रथम रियासत अलवर। ठीक है दोस्तों, ये रियासतों से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखते हैं जो राजस्थान एकीकरण के प्रमुख 7 चरण हैं, एक एक चरण को हम विस्तार से देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले लेते हैं मत्स्य चरण, मत्स्य संघ। दोस्तों ये राजस्थान है। तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान एकीकरण में ये रियासतें मिली। प्रथम क्या नाम था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ क्या नाम था? मत्स्य संघ। स्थापना 18 मार्च 1948 में। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 में। अब दोस्तों इसमें 4 रियासत और 1 ठिकाना था। 4 रियासत कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और 1 ठिकाना था निमराना, जो कहाँ था? अलवर में। दोस्तों मत्स्य संघ में 4 रियासत मिली थी, 1 ठिकाना मिला था। चारों रियासत ये है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 1 ठिकाना निमराना। दोस्तों इसकी राजधानी 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 अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी? अलवर। इसके राज प्रमुख इसके राज प्रमुख उदयभान सिंह, जो कहाँ के थे? धौलपुर के शासक। जो कहाँ के थे? धौलपुर के शासक। इसके उपराज प्रमुख इसके उपराज प्रमुख दोस्तों गणेश पाल देव। गणेश पाल देव ये दोस्तों करौली के थे। करौली के। इसके प्रधानमंत्री दोस्तों शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत जो कहाँ के थे? अलवर के। जो कहाँ के थे? अलवर के। और दोस्तों उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल। कौन था? एनवी गॉडगिल। सिफारिश करता दोस्तों के एम मुंशी। कौन था सिफारिश करता? के एम मुंशी। तो दोस्तों ये मत्स्य संघ है। मत्स्य संघ जो राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है, मत्स्य संघ। इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 में। इसमें 4 रियासत और 1 ठिकाना शामिल है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासतें थी, 1 निमराना इसमें ठिकाना है। राजधानी अलवर। राज प्रमुख उदयभान सिंह जो धौलपुर के शासक थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव जो करौली के शासक थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमार जो अलवर से थे। उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल। एनवी का मतलब होता है नरहरि विष्णु गॉडगिल। और सिफारिशकर्ता के एम मुंशी। तो दोस्तों ये है मत्स्य संघ। इसमें राजस्थान का ये भाग मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं राजस्थान एकीकरण का सेकेंड चरण।
तो दोस्तों सेकंड चरण पूर्वी राजस्थान। सेकंड चरण का क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान। दोस्तों इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 में हुई थी। इसमें 9 रियासत एक ठिकाना मिलाया गया था। कितना 9 रियासत और एक ठिकाना। दोस्तों ये पूरा भाग इस चरण में मिलाया गया था, ये पूरा भाग, जिसमें टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़, और एक ठिकाना वो था दोस्तों कुशलगढ़, जो कहा है बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, इसमें 9 रियासत और एक ठिकाना मिलाया गया था। 9 रियासत कौन सी? टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़, और एक ठिकाना मिलाया गया था, वो है कुशलगढ़। ठीक है दोस्तों बांसवाड़ा रियासत के जो महारावल संदरवीर सिंह जब इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, सिग्नेचर किया था, तो तब संदरवीर सिंह ने कहा था कि आज मैं मेरे डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक ने ये कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ? तो दोस्तों वो था बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत, अंग्रेजों से निर्मित रियासत। ठीक है दोस्तों, इसमें कुशलगढ़ ठिकाना भी शामिल है। इसकी राजधानी दोस्तों कोटा। इसकी राजधानी कहाँ है? कोटा। दोस्तों इसके राज प्रमुख दोस्तों भीम सिंह, जो कोटा से, जो कहां से? कोटा से। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, जो कहां से? बूंदी से, बूंदी से। दोस्तों इसमें 2 उपराज प्रमुख बनाए थे, एक वरिष्ठ एक कनिष्ठ। कनिष्ठ था डूंगरपुर से लक्ष्मण सिंह। दोस्तों प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, जो कोटा से था। उद्घाटन करता एनवी गॉडगिल। उद्घाटन करता कौन था? वही जो प्रथम चरण में उद्घाटन किया था, वही एनवी गॉडगिल। तो दोस्तों ये पूरी राजस्थान है। इसमें इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 में। इसमें 9 रियासत और एक ठिकाना शामिल है। 9 रियासत कौन सी? टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और एक ठिकाना कुशलगढ़। और दोस्तों राजधानी कोटा है। राजप्रमुख भीम सिंह कोटा से हैं। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी से हैं। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा जो कोटा से हैं। उद्घाटन करता एनवी गॉडगिल है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका थर्ड चरण, संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण का क्या नाम था दोस्तों? संयुक्त राजस्थान। दोस्तों इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 में। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 में। इसमें जो पूर्वी राजस्थान की 9 रियासत और एक ठिकाना था, उसमें उदयपुर को शामिल कर लिया गया था।
उदयपुर को शामिल करते इसका नाम हो गया था संयुक्त राजस्थान। ठीक है दोस्तों, किसको सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर को शामिल कर लिया था। अब इस संयुक्त राजस्थान में 10 रियासत और एक ठिकाना शामिल है, 2 ठिकाने। एक ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी उदयपुर। इसकी राजधानी कहाँ थी? उदयपुर। और दोस्तों इसका राज प्रमुख भोपाल सिंह जो कहाँ का था? उदयपुर का। उपराज प्रमुख वो था दोस्तों भीम सिंह। और प्रधानमंत्री दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा। और उद्घाटनकर्ता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 में इसमें पूर्वी राजस्थान में उदयपुर मिलाया गया था। इसमें अब 10 रियासत और एक ठिकाना शामिल हो गया। इसकी राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख भोपाल सिंह, उपराज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा के थे, और प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा और उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों इस क्षेत्र को शामिल कर दिया था थर्ड चरण में। अब दोस्तों इसके बाद में चतुर्थ चरण। दोस्तों चतुर्थ चरण है वर्ध राजस्थान। दोस्तों इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में। और दोस्तों इसी 30 मार्च को हम प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं, 30 मार्च 1949। दोस्तों इस वर्ध राजस्थान में जो संयुक्त राजस्थान है उसमें 4 रियासत और एक ठिकाना और मिला लिया गया था। 4 रियासत कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, एक ठिकाना लावा जो टोंक में। ये संयुक्त राजस्थान में ये 4 रियासत और मिला ली गई थी। संयुक्त राजस्थान में पहले 10 रियासत थी, अब इसमें 14 रियासत। संयुक्त राजस्थान में एक ठिकाना था, अब ये लावा को मिलते 2 ठिकाने शामिल हो गए। और जो वर्ध राजस्थान में 14 रियासत और 2 ठिकाने। और दोस्तों इसकी राजधानी जयपुर। वर्ध राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। इसके राज प्रमुख दोस्तों मान सिंह सेकंड है। दोस्तों मान सिंह प्रथम वो था जो 1576 में महाराणा प्रताप से लड़ा था। तो और ये मान सिंह सेकंड है जयपुर से। उपराज प्रमुख दोस्तों भीम सिंह। उपराज प्रमुख भीम सिंह। प्रधानमंत्री दोस्तों हीरालाल शास्त्री।
उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों वर्ध राजस्थान का उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल था। दोस्तों वर्ध राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में, इसमें संयुक्त राजस्थान की जो 10 रियासत और एक ठिकाना था, उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों को मिला लिया गया था, एक ठिकाना लावा। तो अब वर्ध राजस्थान में 14 रियासत और 2 ठिकाने हो गए थे। इसकी राजधानी थी जयपुर। राज प्रमुख थे मान सिंह सेकेंड, उपराज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा के थे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों अब ये 5वें 6ठे चरण में दोस्तों यही राजधानी रहेगी, यही राज प्रमुख, यही उपराज प्रमुख, यही प्रधानमंत्री और यही उद्घाटनकर्ता। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चौथे चरण में 5 विभागों की स्थापना हुई थी। चौथे चरण में 5 विभागों की 5 विभाग कौन कौन से? शिक्षा, जिसका मुख्यालय बीकानेर में। न्याय कहाँ? जोधपुर में। खनिज उदयपुर। वन कोटा और कृषि भरतपुर। दोस्तों ये 5 विभागों की स्थापना हुई थी। 5 विभागों की स्थापना राजस्थान के कौन से एकीकरण में हुई थी? तो दोस्तों चौथे एकीकरण में, चौथे चरण में जो वर्ध राजस्थान है। अब दोस्तों इसमें वर्ध राजस्थान में इस भाग को पूरी भाग को, बड़े भाग को मिला लिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 5वां चरण। दोस्तों 5वां चरण है संयुक्त वर्ग राजस्थान। संयुक्त वर्ग राजस्थान। दोस्तों संयुक्त वर्ग राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 15 मई 1949 में। दोस्तों इसमें वर्ध राजस्थान जिसमें 14 रियासत और 2 ठिकाने शामिल थे, उसमें मत्स्य संघ को, जो राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था, उसको मिला लिया गया था। इसमें 4 रियासत और 1 ठिकाना शामिल था। तो दोस्तों अब संयुक्त वर्ग राजस्थान में कुल 18 रियासत और 2 ठिकाने शामिल हो। 3 ठिकाने शामिल हो गए। 2 ठिकाने पहले थे, 1 ठिकाना मत्स्य संघ का, 3 ठिकाने। ठीक है दोस्तों। इसकी राजधानी जयपुर थी और वही राज प्रमुख मान सिंह, उपराज प्रमुख भीम सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, उद्घाटनकर्ता वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों जब मत्स्य संघ को इस संयुक्त वर्ग राजस्थान में मिलाया गया, तो दोस्तों अलवर और करौली मिलने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जो भरतपुर और धौलपुर था, वो भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहता था। तो वहां के शासकों ने कहा, जब राजस्थान सरकार, भारत सरकार का सचिव वीपी मेनन यहाँ के शासकों से पूछा कि आप राजस्थान, संयुक्त वर्ग राजस्थान में मिलना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम तो जनमत के अनुसार ही राजस्थान व यूपी में मिलेंगे। तो जनमत की सूचना लेने के लिए राजस्थान के सचिव, भारत सरकार के सचिव वीपी मेनन ने शंकर राव देव समिति
का गठन किया। किसका? शंकरराव देव समिति, जिसके 3 सदस्य थे, एक R.K. सिद्धवा और एक प्रभुदयाल थे। तो दोस्तों इस समिति जिसका अध्यक्ष था शंकरराव देव, तीनों ने भरतपुर धौलपुर जाकर जनमत से इसकी सूचना ली और जनमत राजस्थान एकीकरण में मिलना चाहता था। इसके बाद में इस समिति के बाद में भरतपुर और धौलपुर को राजस्थान एकीकरण में राजस्थान यानी संयुक्त वर्ग राजस्थान में मिलाया गया। तो दोस्तों इस शंकरराव देव समिति के अनुसार ही भरतपुर और धौलपुर राजस्थान एकीकरण में शामिल हुआ, इसमें संयुक्त वर्ग राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण, छठा चरण, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ दोस्तों इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों इसमें संयुक्त वर्ग राजस्थान में सिरोही रियासत को मिलाया गया था। किसको? सिरोही रियासत को। लेकिन दोस्तों सिरोही रियासत के कुछ क्षेत्र आबू और दिलवाड़ा इस चरण में सिरोही के साथ में राजस्थान संघ में नहीं मिले थे और बाकी जो क्षेत्र था सिरोही का वो राजस्थान संघ में मिल गया था। कब मिल गया था? 26 जनवरी 1950 में। इसकी राजधानी दोस्तों वही जयपुर, राज प्रमुख प्रधानमंत्री उपराज प्रमुख वही थे। अब इसमें 18 रियासत 3 ठिकाने पहले शामिल थे और सिरोही मिलते ही 19 रियासत और 3 ठिकाने इसमें राजस्थान संघ में शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में। अब जो राजस्थान का 7वां चरण है, 7वां चरण जो राजस्थान है, 7वां चरण, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में। इसमें राजस्थान संघ में जो सिरोही के 2 क्षेत्र थे, आबू और दिलवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा और एक MP का सुनील टेप्पा और राजस्थान की झालावाड़ रियासत का सिरोंज क्षेत्र को MP में मिला लिया गया था। कौन से क्षेत्र को? सिरोंज को। और सुनील टेप्पा को राजस्थान में मिला लिया गया था। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको 1 नवंबर 1956 में मिला लिया गया था। और सिरोही जो रियासत थे उसके 2 क्षेत्र आबू और दिलवाड़ा को भी राजस्थान संघ में मिला लिया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 में। और दोस्तों और इसकी राजधानी जयपुर, राजधानी कहाँ थी? जयपुर। और राज प्रमुख को संविधान के 7वें संशोधन के तहत इस राज प्रमुख पद को राज्यपाल में परिवर्तन कर दिया गया था। किसमें? राज्यपाल में। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। किसको? गुरुमुख निहाल सिंह को। और मुख्यमंत्री
टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। और दोस्तों जब 1 नवंबर 1956 में जब राजस्थान में बनाया गया, उस टाइम राजस्थान के में 25 जिले, कितने 25 जिले और 5 संभाग बनाए गए थे। कितने 5 संभाग। वर्तमान में 25 जिलों के स्थान पे बढ़ाकर 33 जिले हैं और 5 संभाग को बढ़ाकर 7 संभाग है। तो दोस्तों ये राजस्थान का एकीकरण है। दोस्तों प्रत्येक कंपटीशन में राजस्थान एकीकरण में से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।